जब वह कहता बेटा एक काम कर तू, अरे बैंक की नौकरी मत लागी है, क्योंकि मेरा 2 भाई बैंक में हाँ। अच्छा। जो बोले रहे बेटा उन्हें कदे छुट्टी ही कौन मिला है, हमेशा बुझो से दिखा रहे मेरा बेटा को नहीं आया, बोले उनका तो बोले काम बहुत है। 3 चीज याद रखिए, गरीबी से कदे घबरायो मत, अमीरी को कदे घमंड मत करियो, और एक कदे भी बोलो नियत मत बिगाड़ियो। 5 आदमी हम सागर हो ना, अगर जेब में पैसा हो तो कहीं हाथ करियो। मेरे भी मन में आई कि आपा भी कोई अच्छा अफसर बन जाओ, तो मैं किस्मत से 2 बार क्वालिफाई तो आरएस करे हो। अच्छा। लेकिन साक्षात्कार में मैं कौन कर पायो। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस किया कि मैं राम काज के लिए 1 करोड़ रुपए का सहयोग कर रहा हूँ। तो मेरे यह हुई कि यार जो राजनीतिक विरासत में या वंशवाद की परंपरा मैंने तोड़ूं। राम राम जी, मोक्ष भोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ में एक ऐसा व्यक्ति ही मैं तो परिचय का कोई मोहताज को नहीं, भाजपा का जिला उपाध्यक्ष भी ही मैं 2018 में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी भी रहे ही, और साथ में ही जो व्यक्तिगत की आप बात करा, और एक साथ में ही जो कोरोना काल में बहुत सारा लोगों की सहायता करी ही, एक सहायता करनो, लोगों की बातचीत करनो, लोगों ने समझनो, और भी का साथ में ही गौ माता की सेवा करनो। और खास करके आप बात करें तो लंपी बीमारी की, जो लंपी बीमारी आपने पूरे देश में एक तरीका बहुत ही ज़्यादा आपको प्रभाव है वो डालो हो। लंपी बीमारी के अंदर वह बहुत ही बड़ी चटकी भाग है वो लियो हो। अभी फिलहाल एक कड़ी में अपने साथ में राजेंद्र जी भामू ही। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको झुंझुनू। धन्यवाद जी। आप राजेंद्र जी बात करा तो शुरुआतों थारी बात करांगा। शुरुआतों थारो पहली तो परिचय है वो मैं तो ज्यादा देने की जरूरत कोने है, फिर भी थारो जो मूल गांव है वो कौन सो है? मैं नारनौद गांव है जो बगड़ से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर रहा है, बड़े तो मैं जन्म लियो। और मेरा पिताजी आर्मी में फिर भर्ती होया, और बुठे हूँ वह सूबेदार मेजर हा, और लास्ट में जब वह घर आया तो ऑनरेरी कैप्टन की पेंशन मिली। और मैं गांव में ही 5वीं क्लास तक की स्कूल ही, तो मैं हमारे पिताजी के 5 भाई हा, 2 बहन ही, सारा लोग मैं उठे ही पढ़ा। हमारे कहने उन टाइम थोड़ो अभाव ही हो, लेकिन पिताजी जब आर्मी का होने के कारण थोड़ी सी छोटी सी पेंशन मिलती, उससे मैं सगला 5 भाण भाई पहले प्राइमरी तक पढ़ा। फिर मैं खुद बगड़ BL स्कूल में 8वीं तक पढ़ो, फिर अमल हायर सेकेंडरी से 11वीं करी, फिर सेठ मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू में BA करी। फिर उसके बाद मैं दिल्ली राजस्थान विश्वविद्यालय में चले गए। राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं MA करी इतिहास हूँ, और प्रथम श्रेणी में पास हो गए वहाँ। फिर उसके बाद में प्रतियोगी परीक्षा में देने लगे। छात्रावास में और लोग भी रहता वैसे प्रतियोगी परीक्षा देता। मेरे भी मन में आई कि आपा भी कोई अच्छा अफसर बन जाओ, तो मैं किस्मत से 2 बार क्वालिफाई तो आरएस करे हो। अच्छा। लेकिन साक्षात्कार में मैं कौन कर पायो, तो उनके बाद मैं साथ में लॉ की परीक्षा देता हूँ। लॉ की परीक्षा इसलिए देता हूँ कि हॉस्टल में रहने के लिए विद्यार्थी के लिए हर साल पास होना कोई क्लास में ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर मन में कई लोग मेरे साथियाँ यह भी कही कि यार तू लॉ कर ले तो ट्रेनिंग वो प्रैक्टिस करिए, तो फिर मेरा विचार कम रही हो कि प्रैक्टिस करांगा, नया आदमी होगा पा तो बड़ के पीपल के पेड़ के नीचे टेबल डालनी पड़ेगी, उड़े पत्ता उड़ेगा। शुरू के वहाँ क्लाइंट भी आओगे तो कोई जानकार आओगे, क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध वकील तो बाद में बनाए। बिल्कुल। तो मैंने उन्हें कहता शर्म आओगी कि यार तू सफ़ेद कागज़ लिया, तो एप्लीकेशन के लिए मैंने 10 रुपया दे, तो यो टाइप करा लिया, यो एफिडेविट करा लिया, तो मेरे तो पैसा मांगने की आदत को नहीं। मैं सोची पैसा नहीं मांगोगे तो तेरे को नहीं, तुम तो कोई धन भी को नहीं, क्या काम करोगे, तो मैं उनके माँ कोई को नहीं गयो। उनके बाद मैं सोचे अब क्या करा जीवन यापन के लिए, क्यों तो चाहे आरएस तो फिर बन कौन से क्या। बिल्कुल। तो वो टाइम मेरी मैं फर्स्ट डिवीजन आई, शायद मास्टर तो मैं बन सको। तो मैं मास्टर के माँ भी मेरे मन ही मन में विचार आता रहा कि यार मास्टर तो के बना, हर वक्त पढ़ना पड़े। अच्छा। तो थोड़ा ही रुपया मिलेगा, और थोड़ो आदत है अपनी है कि कोई ऐसा कि बस में बैठ के जावा, 3 भी आदमी सागे जा, तो मेरे मन में यही आवा कि किराया मेरे लिए जेब में दूँ। अच्छा। चाय पीवा तो या सोचा यार जेब में दिया, तो मास्टर ने तो भाई इतना रुपया ही कौन मिले। मेरा जो भी 5 भाई है उनमें से 4 भाई है, वह सगला नौकरी भी लाग गा। और जो टाइम में पढ़तो यूनिवर्सिटी का माँ, उन टाइम 2 भाई तो मेरा लाग चुका, क्योंकि मेरा बड़ा बैंक में नौकरी कर रहा है और अच्छा अफसर बन के वह रिटायर होया। और उनके बाद में मैं तीसरा हो कि जो कोई नौकरी कौन लाग सको, तो छोटी नौकरी लागने की की प्रैक्टिस करने की मेरी इच्छा कम ही। अच्छा। फिर उनके बाद में सोचते रही क्या करो जा। फिर मैं यार अपा गाँव चला,
तो हमारे पिताजी भी के हो कि आर्मी में गया, बहुत अभाव में गया, कहने का मतलब अनपढ़ है और लेकिन उनको फिजिकली और मानसिक रूप से वो बहुत मजबूत था। तो अभाव हाल तो कोई परिस्थिति बस घटना हुई तो बोले यार ए जिंदगी में तो मरना अच्छो, तो वह आर्मी में चला गया और आर्मी में जाके उन्हें अंगूठो टेक्यो, पर उनके मन में उनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा ही, तो देश की सेवा करी, देश की सेवा के लिए तो उन्हें उठे पढ़ाई भी करी और वह अच्छा प्रमोशन लिया और वह आया जो अंग्रेजी बोलता आया। ये कुछ बाका आदर्श जो थे आज भी आदर्श बाका खाना पर बाकी लाइना उनका तीन ही आगे कई बार शाम को होती जब कहता बेटा पूरा के करे तू, जब मैं कहता मैं तो पिताजी वह परीक्षा तो दी ही लेकिन बेगे माँ तो मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं तो कोई छोटे मोटे उरे ही कोई धंधो करूँगा, कोई गांव में लोगों को फूस को कड़बी को या कोई और कोई छोटो काम देख रहे हो, कोई मेरे लेवल को आपने घना पीसा था आज को नहीं। जब मैं कहता बेटा एक काम कर तू, अरे बैंक की नौकरी मत लागी है, क्योंकि मेरा दो भाई बैंक में हाँ जो बोले रहे बेटा उन्हें कदे छुट्टी ही कौन मिला है, हमेशा बुझो से दिखा रहे मेरा बेटा को नहीं आया, बोले उनका तो बोले काम बहुत है। मैं बोलो पिताजी मैं नौकरी बैंक की तो कौन लागू, और मैं आरएस की दी मैं क्वालिफाई 2 बार करो लेकिन इंटरव्यू में रह गो तो मैं और ही कुछ करूँ। जै की सबने पता है कि थे बहुत अच्छा एक व्यापारी रेड़ा हो, व्यापार के बाद में राजनीति में आने को के कारण रही हो, क्या थारो रुझान बनो? राजनीति में तो एक्चुअल में क्या हो कि यहाँ तो मैं बचपन में देखियो है, खैर बाद में तो कौन देखियो कि पहली बार पंचायती राज लागू हो सन 1959 में, तो हमारा पिताजी 15 गांव की पंचायत होती हुआ सरपंच बनया। अच्छा। तो मैं छोटा आ कि भाई मानियो बस तो ही एहसास हो कि पिताजी अपना सरपंच है। फिर 62 में भी वह सरपंच बन गया, फिर 65 में वह निर्विरोध सरपंच बन गया। फिर मानी तो ही पता है कि हमारी माता जी बोली अरे बेटा ते बड़ा होगा तारो केसु खाओगो, जब मैं कहता माँ केसु दिया, बोले भाई ये तारो पिताजी है ने सरपंची छुड़ा देते, जैसे बोले मेरे काम को बोझ कम हो जा। मैं हमारे पिताजी ने कही सरपंची तो पिताजी आपा कौन करा, छोटी पंचायत होगी आपा निर्विरोध बना दिया, तो पिताजी बोला ठीक है भैया कौन करांगा और कोई बन जाओ। उनके बाद मैं तो भाई बहन सगला पढ़ने लागा, सगला मैं पाँचों भाई BA MA या BSc MSc सगला दोनों हमारी वाहन यूनिवर्सिटी में 3 भाई में हौसला में रहता, तो मेरे पढ़ाई की तरफ रुझान हो। और वह हमारा 5 भाई वहाँ से 4 नौकरी लग गया, तो मैं भी नौकरी की प्रयास कराया, वो तन पहले बताई है। लेकिन ले दे के थे जो पर्सन मूल है उन पर मैं यहाँ हूँ कि पिताजी वाली बात ही बात तो कोई खास बात को नहीं, ग्रामीण इकाई का सरपंच है, कोई राजनीति को लेने देने को। लेकिन बीच बीच में मैं छुट्टियाँ होती और होती, गाँव आता, झूमना आता, चिड़ावा जाता, तो पूरे 4-5 नाम सुनता कि जिले में राजनीति के नाम पर भाई क्या हो रहा है, सुमित्रा सिंह जी, शिवनाथ सिंह जी, रामनारायण जी, सुमित्रा जी और ये आपका शीशराम जी। तो फिर झुन्नू को इतिहास देखो कि यार शीशराम जी पूरे MLA हैं, फिर उनके बाद MP भी वही हैं, फिर उनको बेटो ही चुनाव लड़ रहे, वो 1 बार हार गो, 2 बार हार गो, 3 बार हार गो। तो मैं कोई पर्सन भी कर लेता यार यही क्यों रहे, कोई दूसरा आदमी शीशराम जी को इतना बड़ो प्रभुत्व है, इतना वह है, तो कोई भी किसान वर्ग का आदमी ने खड़ो कर दी तो बेटा नहीं क्यों। तो मन यहाँ लगे कि यार ये तो पुत्र मोह को सो काम होगा, वंशवाद ने ये तो आगे बढ़ा रहे ही, पर 3 बार हार गा, फिर 1 बार और जीत गा, फिर दोबारा तिबारा। तो मेरे मन में यह कुशटती रहती कि यार ये तो बहुत वो अराजकता को सो काम होगा, लोकतंत्र व्यवस्था कटे है या तो ये तो परिवार विशेष है, उनकी दास्तान है वो चला जारी है। तो मैं यहाँ करता करता मेरे यह हुई कि यार जो राजनीतिक विरासत में या वंशवाद की परंपरा मैंने तोड़ूं और झुंड की जनता के लिए क्यों करा रहे यार है या क्यों हो, कोई आदमी जुबान ही कौन खोल सकने के खिलाफ। तो मैं वो स्थिति में फिर मेरा मन बनायो और मैं भारतीय जनता पार्टी से संपर्क साध्यो और उन लोगों मैंने बात के लिए उचित मान्यो, तो 2018 में मैंने प्रत्याशी बनायो। तो मैंने कम समय मिलो तो रिजल्ट तो मेरे अनुकूल कौन रही हो, लेकिन 10 दिन के माँ मैंने जो लोग स्नेह और प्रेम दियो उनसे मैं बड़ा उत्साहित हो और मैं यह सोची कि मैं यो गढ़ तोड़ सकूँ। तो मैं यूँ ही मेरे चुनाव को रिजल्ट आयो, उन दिन भी कई लोग तो क्या है कि रिजल्ट आओ जो निराश हो जा, और पल्ली कोई मिठाई चल रही है, कोई चाय चल रही है, रोटी चल रही है, होटल चल रहा है, तो सब मासूम होके बैठ जाए। लेकिन मेरे जीवन में मैं एक दूसरी चीज़ अपना आपने देखी, मैं मोतीलाल कॉलेज में काउंटिंग में आयो और मेरे कार्यालय में आयो तो 100-200 लोग बैठा है और मैं थोड़ा निराश है। तो मैं उन्हें कहा भाई निराश क्यों हो, बोले साहब आप चुनाव हारेगा। बोले चुनाव तो एक आदमी हारेगो एक जीतेगो, कोई बात नहीं, आप हार के भी जीते हाँ,
10 दिन के में लोग आपने इतना स्नेह दियो और जो आपको मुख्य एजेंडो है वंशवाद को और जो अरस्ता फैलेड़ी है वो खिलाफ लोग देखो वो माहौल तो बढ़ायो है और कुछ अच्छो ही करे है। तो अब तो आया करो तो चाय वाय पियो। तो मारे चाय वाय बनानी होना चाय बंद कर दीजिए। मैं बोले रे भाई चाय को की है? बोलो मैं तो बंद कर दी। बोलो क्यों रहे? बोलो दूध। बोलो मैं तो चुनाव हार गया। वो चुनाव नहीं आ रहे हैं, चुनाव दूसरा लड़ना है और आज से ही अपन चालू रखेंगे। तो ये सारी गतिविधि अपन बढ़ानी है। तो मैं तो वही दिन मेरे चुनाव लड़ना शुरू कर दियो और अब आज लगभग 4 साल होगी। मैं तो जनता के बीच में एक अलग तरह को मैसेज ये देना चाहूँ कि ते लोग मैंने जो वोट दिया और जो स्नेह दिया उससे मैंने बड़ी एनर्जी मिली है और मुझे वंशवाद जो पनप रहे है उन्हें निश्चित रूप से आप ख़त्म करांगा सब लोग मिलके। तो मैं तो जनता के बीच में चाहे कोरोना की स्थिति आई हो, चाहे रामकाज की कोई बात हो, चाहे कोई लंपी वायरस हो या और कोई, चाहे सड़क का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो या कोई गरीब अनाथ की कोई भी तरह की बात है, उसमें मैं तो बड़ी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ चढ़ के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और मैंने जो 2018 में ऊर्जा दी ना उन्हें बरकरार रखो। मैं आपके बीच में और भी दुगुनी ऊर्जा से काम करूँगा और ये जो वंशवाद की व्यवस्था है इसको निश्चित रूप से आप खत्म करने में कामयाब होगा। मैंने ये पूरे देखा तो जड़े तक पता लगे है कि भाई थे 4 साल पहले 2018 में जहाँ कदम रखे बी के बाद में अभी 4 साल हो चुकी ही जहाँ 2018, 19, 20, 21 है ना, ठीक है। जद्दू लेके अभी तक थे कंटिन्यू जहाँ लोगों के लिए पहले प्यार प्रेम हो भैया शने हो जहाँ काम कर रहा चाहे वो खानो पीनो कुछ भी देखो भैया आज तक भी राजेंद्र भामू जी भैया चल रही नहीं। मैंने तो चीज़ा से मतलब बड़ो अच्छो लगे है, अच्छो फील हो है कि मैंने यार भगवान ने लाइक सक्षम बनायो कि मैं कोई गरीब की, कोई बीमार की, कोई जीव जंतु की, चाहे मान लो सनातन धर्म को भी कोई मामलो जाए राम काज को मामला आयो तो हमारे विचार परिवार का बड़ा अधिकारी। मेरा सवाल भी होना हो कि भाई राम मंदिर जब बने हो जी जहाँ भाई कोई भी इंसान है वो 2 रुपया या 5 रुपया या 10 रुपया भी अपनी जेब मुँह निकाल रहे है तो सोचा है मैं 100 रुपया भी मेरी जेब मुँह निकालूंगी तो सोचूंगी पर भामू जी 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ राम दरबार जो बने हो राम जी को जो मंदिर बने है भी के अंदर दिए ही तो या एक जिज्ञासा कया जागी कया था बड़ा बुजुर्ग या बताया खुद के अंदर ही हो कि भाई हाँ तो मैं कोई ट्रस्ट नहीं कोई और नहीं खुद अपनी पर्सनल। 2018 में जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हो तो देखो मैं तो एक सनातन धर्म के होने के नाते राम में पहले से भी विश्वास हो और जो ही मैं 18 में बीजेपी में जुड़े और यहाँ राष्ट्रीय संघ की नीतियाँ विचारधारा जो राष्ट्रवाद और चरित्रवान की जो बातें सुनी तो उससे प्रभावित होकर मैं किताबा में कागजा में अखबार में पढ़ते रही हूँ कि 500 साल से आप सनातन धर्म के मायो एक सेटबैक है कि यार आप राम मंदिर ही कौन बन सको। तो मैं अपना आपने सौभाग्यशाली समझो मैं इतना भाव गुजरे आदमी तो मेरे के ने इतो सो देखी कि यार पीसा ही तो अब आए काम में बड़ा सौभाग्यशाली। हाँ पता नहीं वो काल ने पीसो तो है कि नहीं है। हालांकि यह बात सही है कि रुपया देश भी कौन निकले और पीसा बहुत लोगों का नहीं मेरे बहुत ज़्यादा है मेरे को इतना पीसा भी को नहीं। लेकिन मेरी तो आस्था थी और हमारे विचार परिवार और भाजपा का जो सनातन धर्म और राम मंदिर के प्रति जो आस्था थी उसमें मेरा भी विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया और मैंने बिना किसी सोच के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस किया कि मैं राम काज के लिए 1 करोड़ रुपए का सहयोग कर रहा हूँ। तो मेरे को बिल्कुल ही उसमें कोई पीड़ा नहीं हुई और मैं अब भी अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि मेरे को ऐसा अवसर मिला कि मेरे समय में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जीवन का पता नहीं तो अस्थायी है, आज है और कल नहीं होंगे, लेकिन राम मंदिर जरूर रहेगा। तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आया इस काम में। पैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन पैसे इतने हैं कि पार्टी जनता और मेरा घर परिवार है वो ठीक ठाक चल जाए और सब जो आस्था की चीज़ें हैं वो ठीक ठाक से चलती रहे, बस इतना ही पैसा है। इसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटता। उसमें से मैं जो भी मेरा सहयोग होता है वो बड़ी खुशी होती है, चाहे क्रिकेट का कोई खेल हो, चाहे कबड्डी का हो, वॉलीबॉल का हो। मैंने कोरोना के अंदर 10 कंसंट्रेटर बांटे, उसके अलावा लोगों को मेडिसिन भी दी। हमारी पार्टी ने जो खाद्यान्न की जो व्यवस्था की उस पैकेट दिए उसमें भी मैंने सहयोग किया। और भी तरह तरह के जो भी पार्टी के कोई कोष से संबंधित कोई बात आती है या कोई और तरह का कार्यक्रम चलता है, खेल से संबंधित है, मंदिर से संबंधित है, सब में मेरी कोशिश यही रहती है कि आगे बढ़ के भाग लूँ। जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष का भी वो था जन्मदिन तो उन्होंने घोषणा की थी
कि भाई जन्मदिन को बड़े साधारण रूप से मनाएं, और किसी भी आदमी की अगर कोई मेरे में आस्था है तो सुकन्या समृद्धि योजना में बच्चियों के खाते खुलाए। तो मैंने 551 खाते की यहाँ घोषणा की और मैं खुलवा रहा हूँ। और भी कोई भी इस तरह की कोई बात होती है जन कल्याण की, तो उसमें मेरे को मज़ा आता है काम करने में। बात करें तो थारो जो जीवन है, जीवन को आदर्श कौन है, किन थे वो श्री आदर्श को, जीवन को आदर्श में मेरे पिताजी नहीं मानो। मेरा पिताजी कई बार है मैं हमारे घर बैठा होता है या कोई खेत में होता और होता, जब भी वो कदे भी अब मुझको देख के कहता बेटा उरा के करे है, मैं यो काम करूँ। पिताजी बेटा बोले एक बात तेरे जीवन में ध्यान रखिए कि हमेशा एक तो गरीबी से कदे घबरायो मत, अमीरी को कदे घमंड मत करियो, एक नियत मत बिगाड़ियो। 5 आदमी में बैठा हो और अगर कोई चाय भी पी रहा हो या कोई बस में यात्रा कर रहा हो, अगर जेब में पैसा है तो जेब का नहीं पल्ली हाथ दियो। कदे भी आदमी का कलंक नहीं लागना चाहिए। कलंक अगर लाग जाए तो बेटा वो मिटे को ना। और गरीबी अमीरी है ना, वो एक सिक्के का 2 पल है, आता रहे जाता रहे। मैं तो आज मेरे पिताजी ने आदर्श मानो और उनका आधार पर ही काम करूँ। लास्ट में अंत में मेरा एक ही सवाल है कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र वासियों थे क्या संदेश देना चाहो? मैं झुंझुनू विधानसभा वासियों से एक आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा जिस तरह से 4 साल से इस विधानसभा क्षेत्र में हर तरह के कार्य में अग्रणी रूप से आप लोगों के स्नेह से पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहा हूं। इस विधानसभा क्षेत्र की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उनको निराकरण करने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। और अगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों द्वारा इसी तरह से मुझे जो स्नेह मिल रहा है और आगे भी इस तरह का स्नेह मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से ये वंशवाद को भी हम समाप्त करने में सफल होंगे सब मिलजुल के। और जो विधानसभा क्षेत्र पिछले 15 साल से बड़ा उदासीन पड़ा है विकास के नाम पर, और अनेक तरह की जो भी कोई भी सामाजिक सरोकार की बातें हैं, कोई नवाचार की बातें, सब में हमारी विधानसभा पिछड़ी हुई है। मैं उसको आने वाले समय में अगर मेरे को इस योग्य बनाया तो एक बहुत ही अग्रणी विधानसभा के रूप में देखने को मिलेगा। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ विधानसभा वासियों को। थे वीडियो के माध्यम में देखो कि भाई आज हमारी एक खास मुलाकात राजेंद्र जी जो भामू ही जो झुंझुनू के अंदर एक देखा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छो एक काम है, कार्य है वो कर रहे हैं। चाहे वो लोगों की गरीबी को देख लो, लोगों की जट्ठे भी कोठे भी प्रॉब्लम हुआ है तो आका नामी तो भी कोई सोल्यूशन ये करी ही। लंपी बीमारी देख लो, राम मंदिर के लिए भी बहुत सारो जो है 1 करोड़ रुपया ये दिया है। तो बहुत अच्छे लगे हूँ मिलकी और बहुत सारी बातें बताई हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है वो शेयर करियो, पूरा झुंझुनू शहर ये वीडियो देखना चाहिए। कमेंट करके जरूर बता दियो और लाइक जरूर करियो, चैनल में सब्सक्राइब जरूर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।